हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, सीवीटी यूजी 2025 का फॉर्म रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में बच्चे हम लोग बात करेंगे कि सीवीटी यूजी 2025 में फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्या आपका एग्जैक्ट सिलेबस होने वाला है। इस वीडियो में बच्चे हम लोग ये भी कंपेयर यहां पे करेंगे कि इसके पहले 2024 सीवीटी यूजी में आपके फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या था और 2025 में क्या उसके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, मतलब किस टॉपिक को यहां पे इन्होंने रिड्यूस कर दिया है और कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किए गए हैं। वो सारी बातें बच्चे जो है मैं यहां पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं कि अपने 2024 के अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, ये 2024 का सीवीटी का सिलेबस है बच्चे। ठीक है, ये कहां का सिलेबस है मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो सिलेबस अभी मैं आपको बता रहा हूं ये 2024 सीवीटी यूजी फिजिक्स का ये सिलेबस है। किसका सिलेबस है? फिजिक्स का। अगर मैं बात करूं कि पहले देखो आपको क्या क्या चीज इसमें पढ़नी थी। ठीक है, देखो पहले आपको क्या क्या चीजें पढ़नी थी। तो पहले आपका वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसके अंतर्गत आपके दो चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि वैद्युत आवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत विभव और संधारित्र। तो ये दोनों चैप्टर तो पढ़ने थे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद का जो यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर ध्यान से देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2024 में अगर मैं बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2024 में अगर मैं बात करूं तो दो टॉपिक आपको यहां पे देखो क्या क्या पढ़ने थे। आपको पढ़ने थे यहां पे क्या पढ़ने थे, यहां पे देखो मीटर ब्रिज ये पढ़ना था, उसके बाद पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये 2024 में है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं अब यहां पर 2025 के सिलेबस की बात करूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो टॉपिक है यहां पे, अगर आप 2025 के सिलेबस की बात करते हैं, देखो यहां पर मैंने सीवीटी यूजी 2025 का सिलेबस आपके सामने ओपन किया हुआ है। और अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो जो पहला वाला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 2024 में जैसे था सेम एज इट इज वही सारे चीजें जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें जो आपको 2024 में पढ़ना था सेम वही चीजें 2025 में भी पढ़नी है। लेकिन यहां पे सिलेबस में रिडक्शन 2025 में कहा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 2024 में जो पोटेंशियोमीटर पढ़ना था, जो मीटर ब्रिज पढ़ना था, वो अब 2025 के सिलेबस में इन्होंने हटा दिया है। अब देखो यहां पे पोटेंशियोमीटर आपका नहीं है। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन यानी कि विभवमापी का अनुप्रयोग, ठीक है, उसके बाद मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, ठीक है, मीटर ब्रिज, ये सारी चीजें जो है बच्चे 2025 में हटा दी गई है। तो ये चीज मैं आपको एक एक बातें कंपेयर करके ऐसे बता रहा हूं। देख लीजिए आप 2024 में ये चीजें यहां पे लिखी गई हैं ये, लेकिन अगर आप 2025 में देखोगे तो वो चीजें यहां से बच्चे क्या कर दी गई, लाइन हटा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गई। अब आगे अगर मैं बात करूं तो 2024 में इन्होंने चैप्टर दिया था यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये है बच्चे, ठीक है, यूनिट 3 है। ठीक है, अब इसमें यूनिट 3 में देखो सारी चीजें आपकी वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामैग्नेटिक, ये। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या चीज हटाया है बच्चे, किसमें? 2025 में। तो 2025 में देखो क्या क्या चीज यहां पे हट जाएगी, देखो अर्थ मैग्नेटिज्म, ये चीज बच्चे आपकी हट गई है। ये 2024 का सिलेबस है। 2024 में आपको दिखा रहा हूं कि पहले आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट, ये जो टॉपिक था बच्चे, अगर मैं 2025 के सिलेबस की बात करूं, ये 2025 का जो सिलेबस है, तो देखो आप इसमें देखिएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड जो मैग्नेटिज्म था, इसमें से वो जो टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है। मतलब यहां पे अब आपको अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, यहां पे अब आपको अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक बच्चे जो है 2025 में हटा दिए गए हैं। ठीक है, देख सकते हो बच्चे यहां पे उनका नाम नहीं लिखा गया। देखो यहां पे कहीं भी अर्थ मैग्नेटिज्म का नाम आपको नहीं दिखेगा, कहीं पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उनके फैक्टर्स के बारे में नहीं दिखेगा। बस आपको कहां तक पढ़ना है बच्चे, आपको पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और इनके एग्जांपल्स, यही तक बच्चे आपको पढ़ना है। और ये 2024 का आप दिखा देता हूं,
ठीक है, ये 2025 का मैंने दिखा दिया, ये 2024 का आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, ठीक है, जो पहले ये सब सारी चीजें 2024 में पढ़नी थी, अब 2025 के सिलेबस में वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है बाकी, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ भी आपको बच्चे ऑफिशियल मिल जाएगा, आप वहां पे एग्जैक्ट सारी चीजों को 2025 में जो सारी चीजें हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। वैसे मैं जो डिलीट हो चुका है टॉपिक उनको बता दिया हूं, ठीक है। ऐड तो कुछ नहीं किया गया है, टॉपिक हटाए ही गए हैं, ऐड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं बच्चे आगे, यहां पे इन्होंने यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में जितना आपको 2024 में पढ़ना था वही सेम चीज आपको यहां पे 2025 में भी पढ़ना है। मतलब इन दोनों चैप्टर में, ईएमआई में और एसी में कोई भी आपको यहां पे रिडक्शन नहीं किया गया है। बाकी आपको 2024 में आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो जो चीजें पढ़नी थी वो सारी सेम चीजें इन्होंने सिलेबस जो है बच्चे 2025 में भी रख दिया है, ठीक है। 2025 में भी इन्होंने बच्चे यहां पे रख दिया है, ठीक है। बात करें अगर मैं ऑप्टिक्स की, ठीक है, अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, ठीक है, ये 2025 का बच्चे ऑप्टिक्स का सिलेबस है, और अगर मैं यहां पे बात करूं 2024 के ऑप्टिक्स के सिलेबस की, ठीक है, तो यहां पर ऑप्टिक्स में भी कोई चेंजेस बच्चे नहीं किए गए हैं। जो आपके 2024 का रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स में जो सिलेबस था, ठीक है, वही सेम सिलेबस बच्चे 2025 में भी है, ठीक है। और आगे मैं बात करूं अगर देखो 2024 में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, देखो ये सिलेबस है, 2025 में भी बात करूं तो सेम वही सिलेबस है, कोई चेंजेस बच्चे यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे हैं, ठीक है। एटम्स और न्यूक्लियाई जो है 2024 का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस बच्चे जो है आपके 2025 का भी है। लेकिन देखो चेंजेस कहां पे देखने को मिलेंगे, चेंजेस बच्चे आपको देखने को यहां पे मिलेगा कि जो पहले ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर, अब इसमें आप देख सकते हो बच्चे एनर्जी बैंड इन सॉलिड हो गया, कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यही तक बच्चा आपका सिलेबस है। देखो ये 2024 में सारी चीजें दी गई है ना, ये 2024 में देखो यहां तक आपका सिलेबस था, ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में। लेकिन अगर मैं अब बात करूं इस चैप्टर को 2025 का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं, ध्यान सुनो, ये 2024 का सिलेबस है, अगर मैं 2025 का सिलेबस दिखाऊं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो सोचो सारी चीजों को हटा करके इन्होंने बस इतना छोटा सा सिलेबस बच्चे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। बस आपको क्या क्या पढ़ना है 2025 के लिए, तो 2025 के लिए बच्चे आपको बस क्या पढ़ना है, आपको एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स पढ़ना है, ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन जो एनर्जी बैंड के बेसिस पे होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ना है और उनका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये पढ़ना है। बाकी डायोड जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब डायोड जो है दिष्टकारी के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। बाकी इसमें से और सारे टॉपिक बच्चे हटा दिए गए हैं, ट्रांजिस्टर पूरा यहां से डिलीट हो चुका है, ठीक है। पहले आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना था लेकिन 2025 में ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लॉजिक गेट पूरा आपका बच्चे डिलीट हो चुका है, लॉजिक गेट के बारे में आपको 2025 में नहीं पढ़ना है, पूरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का पूरा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, लॉजिक गेट पूरा इस चैप्टर से बच्चे डिलीट कर दिया गया है। और इसके बाद अगर आप देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2024 में जो सिलेबस था इसके बाद यूनिट 10 आपका कम्युनिकेशन सिस्टम था, लेकिन ये तो 2024 की बात है, ठीक है, ये तो 2024 में कम्युनिकेशन सिस्टम था, संचार व्यवस्था, लेकिन 2025 में कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे इस चैप्टर को ही डिलीट कर चुका है। मतलब यूनिट नंबर 9 तक ही केवल आपके 2025 का बच्चे सिलेबस होने वाला है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैप्टर नंबर 10 था वो अब कंप्लीटली बच्चे जो है डिलीट हो चुका है। अगर मैं सिंपल सी आपसे बात बोलूं तो जो 2025 का सिलेबस होने वाला है ये अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी होने वाला है। मतलब जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स डोमेन का सिलेबस है बच्चे, वही सेम सिलेबस आपके सीवीटी यूजी 2025 में फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट का आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा बच्चे पूरा सिलेबस, मैंने आपको 2024 से 2025 में कंपेयर करके बच्चे बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसमें भी सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। बाकी आप अगर हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा कॉलेज से बच्चे जो है आप यूजी की डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे बच्चे जो है हौसला बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये हौसला बैच बाइलिंगुअल है जिसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लास नोट्स का पीडीएफ, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन एनटीए बेस्ड टेस्ट काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट यहाँ पे बच्चे
दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये बच्चे आप देख सकते हैं कोर्स सब्जेक्ट लिस्ट हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, लॉ हो गया, आईसीआर हो गया, कॉमर्स हो गया, जीटी प्लस लैंग्वेज हो गया। और अगर कोर्स के प्राइस की बात करें बच्चे, ठीक है, अगर आप इसके डिटेल फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे लाइव डिटेल थ्योरी क्लासेस रहेगी बच्चे। ठीक है, अगर आप लाइव नहीं कर पाओगे तो उसका पूरा आपके पास बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी चीजें। चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे बच्चे, जो कि बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हर एक लेक्चर के बाद बच्चे जो है आपको डीपीपी दिया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा जो उसी लेक्चर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एनटीए बेस्ड टेस्ट होगा बच्चे, उसका मंथली टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे पूरा होगा। ठीक है, आप अगर इसके प्राइस की बात करें बच्चे, ठीक है, तो आप देख सकते हो जीटी प्लस लैंग्वेज एंड बीएलएलबी के लिए बच्चे इसकी प्राइस मात्र और मात्र आपका 1600 रुपए है। और जीएटी डोमेन प्लस 2 लैंग्वेज के लिए इसकी प्राइस बच्चे जो है आपकी केवल और केवल 1900 रुपए है बच्चे। ठीक है, केवल और केवल 1900 रुपए है। ठीक है, तो ये रहा कोर्स के बारे में पूरी जानकारी बच्चे। और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप जो है हौसला बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को बच्चे स्टार्ट कर दिए, क्योंकि फॉर्म रिलीज हो चुका है और इस साल काफी चेंजेस हुए हैं, तो कंपटीशन और ज्यादा बच्चे जो है बढ़ने की उम्मीदें हैं। ठीक है, बाकी और कोई भी आपके मन में बच्चे कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।